आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है, पाक फौज रियासत की सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बनी रहेगी। बन्नू हमले में मुलविस दहशतगर्दों को बहादुर जवानों ने फौरी तौर पर अंजाम तक पहुंचा दिया। इस घिनौने हमले के मंसूबा साज और सहूलतकार चाहे कहीं भी हों, उनको जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मासूम शहरियों को निशाना बनाना इस्लाम दुश्मन खवारिज के असल अज़ाइम को बेनकाब करता है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत और सलामती यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बन्नू कैंट का दौरा किया, फौजी जवानों के बुलंद हौसले और साबित कदमी को सराहा। CMH बन्नू के दौरे में आर्मी चीफ ने 4 मार्च को खवारिज के नाकाम हमले में जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की, उनकी हिम्मत और गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। आर्मी चीफ को जारी ऑपरेशन और इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरियों का आइंदा हफ्ते से अमरीका में दाखिला बंद होने का खदशा। मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम पर नजरसानी के बाद नई सफरी पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम मुकम्मल पाबंदी के लिए तजवीज़ किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने काबीना अरकान से मुकम्मल या जुज़वी सफरी पाबंदियों के लिए जांच पड़ताल की नाक़िस मालूमात फराहम करने वाले मुल्कों की फहरिस्त मांगी है। काबीना अरकान को 12 मार्च तक फहरिस्त जमा कराने की हिदायत की गई है। मुतवक्के नई पाबंदियों के नतीजे में अमरीका में आबादकारी के मुंतज़िर हज़ारों अफगान बाशिंदे भी मुतासर हो सकते हैं, जिनके पास वीज़े मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तानियों और अफगानों पर अमरीका की सफरी पाबंदियों पर मालूमात नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमरीका के सुपुर्द किया। ये किस कानून के तहत हुआ, इस पर वजारत कानून बेहतर बता सकती है। वज़ीर आज़म का शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल एक रियासती रद्द-ए-अमल था। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकत दारी जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुशीर अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल माइकल वॉल्स की टेलीफोनिक गुफ्तगू में अफगानिस्तान में रह जाने वाले जदीद अमरीकी असलहे पर भी बातचीत की गई। अमरीका अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार वापस लेता है तो खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी। पाकिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार करके अमरीका के सुपुर्द किए गए दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को अमरीकी अदालत में पेश कर दिया गया। शरीफुल्लाह ने मार्च 2024 में मॉस्को की सिटी हॉल में हमले में मुलविस होने का भी एतराफ़ किया। इब्तदाई समात पर शरीफुल्लाह ने जज से बात के लिए मुतरज्जिम की खिदमात लीं। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमलावर के फरार में मदद देने का एतराफ़ किया। दो 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% इजाफा हुआ। दहशतगर्द हमलों में अमवात की तादाद 1081 तक पहुँच गई। आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स 2025 में दूसरे नंबर पर आ गया। इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड पीस की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कल-ए-दम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुल्क में तेजी से बढ़ने वाली सबसे खतरनाक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर सामने आई है, जो 2024 में पाकिस्तान में 52% हलाकतों की जिम्मेदार थी। अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद दहशतगर्दों को सरहद पार महफूज पनाहगाहें मिल गई हैं। बलोच अस्करियत पसंद गिरोहों के हमलों में भी इजाफा हुआ है, जो 2023 में 116 थे और 2024 में बढ़कर 504 हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को हुनर और खपत के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम्स देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की मकामी सनतों में दरकार हुनर से मुतालिक एक जामा डेटाबेस बनाने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। नौजवानों को ज़रूरी हुनर की फराहमी से बाइख्तियार और बरसरे रोज़गार बना रहे हैं। बैक चैनल मुज़ाकरात बहाल कराने की कोशिशों में मसरूफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर आर्मी चीफ के खिलाफ जारिहाना बयानात पर मायूस। ट्वीट पर सामने आए रद्द-ए-अमल ने परेशान कर दिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर ज़राए कहते हैं कि एक तरफ पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए कोशा है और दूसरी तरफ फौज मुखालिफ मुहिम चला रही है, साथ ही आर्मी चीफ पर ज़ाती हमले कर रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर बैक चैनल बातचीत में मसरूफ रहे हैं और अब मुबैना तौर पर इन ताकतों के साथ राबता कायम करने की नई कोशिशें कर रहे हैं।
बानी पीटीआई को इस बात पर कायल करने की कोशिश की गई कि सोशल मीडिया पर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पार्टी का लबो लहजा नरम रखा जाए, ताहम उन्होंने ऐसा नहीं किया। कभी नहीं कहूंगा कि पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से राबते नहीं, बिलवास्ता और बिलावास्ता राबते होते हैं। राबतों पर कोई शर्म नहीं, ये अपने ही इदारे हैं। सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का एतराफ़। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा, पीटीआई की किसी इदारे से लड़ाई नहीं। अगर रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबको आइन की हदूद में रहना पड़ेगा। बात यह है कि अवाम और इदारों के माबैन फासले नहीं बढ़ने चाहिए। सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा, वो ये नहीं कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत जिम्मेदार नहीं, लेकिन सूबे में हालात अफगान पॉलिसी और खारिजा पॉलिसी की वजह से खराब है। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही, सिर्फ बानी पीटीआई के इक़्तिदार की जंग लड़ रही है। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और बानी पीटीआई ने दहशत गर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। फैज़ हमीद गिरफ्तार हैं, जनरल बाजवा से तो पूछा जाए कि उन्होंने इन दहशत गर्दों को क्यों बसाया। बानी पीटीआई ट्रंप को खत लिखते हैं तो इसका भी वही हशर होगा जो पहले का हुआ था। मुफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमला आवर न हो। अगर मुफाहमत नहीं हो रही तो फिर आपको मुज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए। असद कैसर और उमर अयूब पर मुश्तमिल पीटीआई वफ्द को बानी से अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त न मिली। पीटीआई वफ्द मुलाकात किए बगैर रवाना। अडयाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रिटेंडेंट जेल ने अदालत में लिख कर दिया है कि मुलाकात कराई जाएंगी, मगर मुलाकात नहीं करने दी। वफाकी हुकूमत के इदारों का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। असद कैसर ने मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे को अफगान पॉलिसी का नतीजा करार दिया। मजीद कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ बात हो रही है, नेशनल एजेंडे पर भी काम हो रहा है। 2-3 दिन के अंदर चीजें सामने लाएंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बपी की गिरफ्तारी पर पीटीआई का सेनेट में इजलास में शोर शराबा और वॉकआउट। ऑपोजिशन लीडर शिब्बी फराज ने ओन अब्बास की गिरफ्तारी पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारर से वजाहत मांग ली। कहा, गिरफ्तार करने वालों ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। सेनेटर अली जफर का ओन अब्बास के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा। वजीर कानून ने बताया कि सेनेटर ओन अब्बास के खिलाफ बहावलपुर के थाना दरावड़ में गैर कानूनी शिकार की FIR दर्ज है। ओन अब्बास गैर कानूनी हिरासत में नहीं बल्कि ज़ाब्ते की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेयो अस्पताल एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सर्जिकल टावर का दौरा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने मेयो अस्पताल इंतजामिया की सरजनिश की। MS को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। CEO को ओहदे से हटा दिया। कहा, लोग अस्पताल में इलाज की तवक्को और उम्मीद लेकर आते हैं। किस वार्ड में क्या हो रहा है अस्पताल इंतजामिया को इल्म ही नहीं। जो आवाम के साथ हो रहा है वो जिम्मेदारों के अपनों के साथ हो तो पता चले। वज़ीर आला पंजाब ने सिंध से आए मियाँ बीवी की शिकायत के फौरी अजाले और गुर्दे के मरज में मुब्तला बच्ची की मां की अपील पर फौरी ट्रांसप्लांट के लिए इकदाम की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे भर में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का उसूली फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि उनका हदफ सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना है। अस्पतालों में मुनासिब सफाई ना होना अफसोसनाक और तकलीफ दे है। ₹605 अरब टैक्स वसूली का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई मिनी बजट नहीं आएगा। FPR ने शॉर्टफॉल पूरा करने के प्लान से IMF को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए अदालतों में टैक्स मुकदमा जल्द निपटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुपर टैक्स केस की समाअत शुरू होगी। FPR को सुपर टैक्स की मद में ₹157 अरब हासिल होने की उम्मीद है। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए IMF और पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात जारी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आए स्टाफ की साइलिन से रिश्वत लेने की शिकायत।
जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर उनके सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के लिए रजिस्ट्रार को खत लिख दिया। लिखा, उनके इल्म में लाया गया है कि कोर्ट स्टाफ साइलिन और वकीलां से रकम का मुतालबा करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबाहकुन प्रैक्टिस ने सर उठाना शुरू कर दिया है। साइलिन से रकम लेने वाले स्टाफ के खिलाफ इंक्वायरी करके बुराई को जड़ से उखाड़ा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम्स और कॉरिडोर्स की वीडियो मॉनिटरिंग होती है। रजिस्ट्रार ऑफिस 2 हफ्ते की वीडियो निकाल कर देख सकता है कि स्टाफ मुतालबा करके रकम ले रहा है। अगर ऐसे मुतालबात की रिपोर्ट्स दुरुस्त साबित हों तो मुलव्विस स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए सिंध भर में बचत बाजार कायम है। महंगाई और जखीरा अंदोजी को रोकने के लिए अफसरान की ड्यूटीज लगा दी गई हैं। अवाम बचत बाजारों से भरपूर फायदा उठाएं, शिकायत बराह रास्त मुत्तल्लिका अफसरान तक पहुँचाएं। पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। टीम के मौजूदा हेड कोच आकिब जावेद पर इल्जामात आयद कर दिए। कहा, आकिब जावेद ने तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनने के लिए उनके और गैरी कर्स्टन के खिलाफ पसपर्दा मुहिम चलाई। इसी बयान में जेसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद को जोकर भी कह दिया। 2 रोज पहले आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोचेज और सेलेक्टर्स की मुसलसल तब्दीली को टीम की नाकिस कारकर्दगी की वजह बताया था। जेसन गिलेस्पी ने गुज़श्ता साल दिसंबर में बतौर हेड कोच इस्तीफा दिया। इनसे 2 माह पहले गैरी कर्स्टन अक्टूबर 2024 में वाइट बॉल हेड कोच के ओहदे से मुस्ताफी हुए थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम दुबई पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका की टीम भी बरास्ता दुबई अपने वतन रवाना। लाहौर में खेले गए मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 50 रन से हराकर फाइनल तक रसाई हासिल की। कीवीज ने 6 विकेट्स पर 362 रन बनाए। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 8 विकेटों पर 312 रन बना सकी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इतवार को न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और 18 साल बाद कराची में नेशनल गेम्स का इनेकाद 1 से 9 मई तक होगा। गेम्स के इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीबात में सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म मेहमान खुसूसी होंगे। सूबाई वज़ीर खेल सरदार बख्श महर का कहना है कि शदीद गर्मी में नेशनल गेम्स का इनेकाद एक चैलेंज है। उन्होंने कहा कि थर ऑफ रोड रैली 10 से 13 अप्रैल तक मिठी में मुनक्किद की जाएगी।